हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल या अली मदद। क्या हाल है गाइस? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मुख्तार नामा सीरीज़ के एपिसोड 30 के पार्ट 1 को। लास्ट एपिसोड में एपिसोड 29 में हम सब ने देखा था कि जो बिन कामिल है, हज़रत बिन कामिल, वो हुरमिला को मारने के लिए गए थे, बट हुरमिला ने चकमा दे के वो निकल गया वहाँ से, चकमा दे दिया बिन कामिल को। तो बिन कामिल हज़रत मुख्तार के पास आते हैं एंड हज़रत मुख्तार जो है इस बारी हज़रत कियान को भेजते हैं। लाइक हज़रत कियान जो है वो खुद कहते हैं कि इस बारी मैं जाऊँगा, दैट्स वाई वो अभी गए हैं हुरमिला को मारने के लिए। ठीक है, तो ये अपन आज देखेंगे मेरे ख्याल से। आज आई गेस हुरमिला मरेगा, लास्ट पार्ट में बच गया बट इसमें नहीं बचेगा मुझे लग रहा है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। ओहो, क्या टेक्निक है यार छुपने की। अच्छा, ये हजरत कियान वगैरह हुरमिला को पकड़ने की। जब तुम्हें तीर या खंजर को निशाने पे मारना हो तो तुम्हें होश को अपने कान के और अपने कान को अपनी आंखों के हवाले करना होगा। एक अच्छे निशानेबाज की पलकें सांस और नब्ज से एक साथ चलती हैं। तुम्हें ये आदत बनानी होगी कि बड़े हदफ को छोटा और छोटे हदफ को बड़ा समझो। ऐसे रही मैदान की बात, जितना ज्यादा शिकार का मैदान वसी होगा, शिकार उतनी ही जल्दी जाल में फंसेगा। एक माहिर शिकारी कभी भी अपने आप को तंग हिसार में कैद नहीं करता है। हज़रत मुख्तार का उसने डमी बनाया, करने के बजाय शिकार हो जाता है, समझे? जी सरकार। सरदाब और ज़रे जमीन भी कोई छुपने की जगह है। उम्र साज, शिमर और खोली अगर चूहे के बिल में न छुपते तो आज वो हशाश बशाश होते। मेरी और आपकी तरह मुख्तार उसके सिपाहियों का मजाक उड़ा रहे होते। बकवास मत करो। कम हंसने से शिकारी को ज्यादा जज्बा मिलता है। ओह, लो, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारा ऐसा वार देखूं कि दिल खुश हो जाए। ये तो लल्लू लगा है। आप निशाने के आगे खड़े हैं सरकार। मारो। हदफ बेजा मजाक होता है, मश्क नहीं। मारो। आप खड़े होते हैं तो मेरे हाथ पांव कांपने लगते हैं। तीसरा सबक क्या था? अगर शिकारी अपने शिकार से डर जाए तो मगलूब हो जाता है। शाबाश। शिकार का खौफ यानी नाबूदी। जो फौजी जंग से डर जाए वो जंग पहले ही हार चुका। मारो। ओह, लग गया। अंधा मारा उसने क्या? सही मारा मैंने। मुझे मालूम था कि तुम ये कर लोगे। शाबाश। छुप जाओ फौरन। मारना मत हुरमिला, मैं हूँ हरकुस। हाँ, बताओ क्या खबर लाए हो? तुम्हारे दुश्मन को ताक के आया हूँ। दरिया के उस तरफ खड़ा होकर तुम्हारी बू सूंघ रहा था। शायद हमारा ठिकाना ढूंढ निकाला है। उसके इरादे ठीक नहीं है हुरमिला। लगता है जब तक तुम्हें शिकार न कर ले मुख्तार के पास नहीं जाएगा। बिल्ली के ख्वाब में चीछड़े नजर आ रहे हैं। इस मजूसी को शिकार करने में बहुत मजा आएगा मुझे। शिमर को मारने के बाद कुछ ज्यादा ही चौड़ा हो गया है। उसके जोश को ठंडा नहीं करना चाहोगे? हौसला रखो। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि हुरमिला का नाम सुनते ही कांप के रह जाएगा। इसके कान बहुत तेज है।
ये है वो जगह जहां हुरमुला छुपा हुआ है। अगर तुम लोगों के पास सूंघने की अच्छी हिस्स हो तो बूए हुरमुला को पहचान लो। उसके पास हमारे इस हिसार से निकलकर भाग जाने के लिए सिवाय इस रास्ते की कोई चारा नहीं। नजाम, तुम एक दस्ते के साथ खजूर के पेड़ों के दरमियान छुप जाओ। अरे कसीर, तुम इस तरफ से आगे बढ़ो। शुबेर, तुम इस तरफ आगे बढ़ो। यजदान, हम एक दस्ते के साथ उसके ठिकाने पर हमला करेंगे। सिर्फ पानी का रास्ता खुला रह जाए। हुरमुला को हमारे हिसार से निकलने के लिए मजबूरन दरिया की राह लेनी पड़ेगी। दरिया में वो फंस जाएगा और उसे शिकार करना भी आसान। नजाम, कसीर, शुबैर, बहुत होशियार रहना। अगर वो भाग गया तो तुम लोगों को नहीं बख्शूंगा। आप बेफिक्र हो जाएं अमीर। अगर मेरे इलाके में आपको हुरमुला नजर आ गया तो मेरी गर्दन उड़ा दीजिएगा। आप फिक्रमंद ना हो अमीर, मैं कीड़ों और परिंदों को भी नजर में रखूंगा। हुरमुला तो फिर बहुत बड़ा भालू है। ये कौन सी जगह है? कूफे के शेर हुरमुला असदी की काछार, वो तीर अंदाज जो कान को नाक के साथ सी देता है। किसी माँ ने इसका सानी पैदा नहीं किया। ज्यादा खुशामदी मत करो, मुख्तसर जवाब दो। तुम कितने आदमी हो? दुश्मन उसके की तादाद हाथ के में मुताबिक बाल है मेरी क्या? तादाद भी कम ज्यादा होती रहती है। दुश्मन एक हो तो मैं भी एक होता हूँ, वो 10 हो तो मैं भी 10, वो 100 हो तो मैं भी 100। अगर तुम्हें चारों तरफ से घेर लें तो तुम क्या करोगे? हिसार के दरमियान छुप जाऊंगा, घूमता रहूंगा और तीर बरसाता रहूंगा। उन्हें इतना उलझा दूंगा कि ये ना समझ सके कि तीर कहां से आया है। अगर दुश्मन तुमसे बात करे तो उसे कैसे जवाब दोगे? अपनी आवाज बदल लूंगा। इतनी देर ना करो कि दुश्मन हमारे सर पर आ खड़ा हो। जल्दी करो हुरमुला, जल्दी करो। हुरगोज, एक अच्छा शिकारी कभी भी जल्दी नहीं करता। पता, तुम्हें याद रहे कि तुम मेरे हाथ के पले हुए हो। कियान ईरानी अपनी भरपूर ताकत के साथ भी तुम्हारी छोटी उंगली के बराबर नहीं हो सकता, बशर्त ये कि तुम वादे के मुताबिक अमल करो। मैं जा रहा हूं ताकि उस ईरानी के कल्ब पर हमला कर सकूं। आप बेफिक्र रहे मालिक, मुझे अपना सबक याद है। फतह, जो सिपाही मैदान जंग में गलती करे उसके पास तलाफी की मोहलत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह सर गंवा चुका होता है। शाबाश, अब तुम समझदार हो। ये बहुत सारा यजदान, इससे आगे अपने आप को घास की शाखों में छुपा लें, इस तरह से कि छुपे भी रहें और महफूज भी। क्या बेहतर ना होगा कि हम दरिया से चल पड़े हुरमुला? पानी का रास्ता बंद है हरकूज। ये ईरानी पहलवान इस खाम ख्याली में है कि अरब के पानी में बड़ी मछली को शिकार कर सकेगा। कादसिया को भूल गया है शायद। अगर दिल की बात पूरी होने वाली होती तो आज हम दोनों अपने ख्वाबों के महल में होते और अय्याशी कर रहे होते। कि तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि हमारे पास सुलेमान का कालीन होता, उस पर बैठ के उड़ते और जिस घर की छत पर जी चाहता वहां उतर जाते। क्या सुलेमान का कालीन सच्ची चीज थी हुरमुला? उड़ने वाले कालीन के सच्चे या झूठे होने का मुझे इल्म नहीं। हाँ, मगर ये जानता हूँ कि लोगों की जहालत सच है। ये
कहाँ छुपाइए भाग रहे। ये कोई और है। ओ, ये दोनों साथ ही थे। ओह, बहुत खूब हुर्मुला। मैं समझ गया कि तुम्हें खबर मिल गई। शोर मत मचाओ कि मेरी बात तुम तक पहुंच सके। मैं हूं खियाने ईरानी, या तुम लोगों के मुताबिक कैसाने अबू उमरा। तुम्हारी समझदारी और होशियारी हैरत अंगेज है। तुम्हें ये चूहे बिल्ली के खेल खेलने में खूबियां, मगर कब तक, कहां तक? कभी सुना है कि कोई मलकुल मौत के चुंगल से फरार हो पाया हो? मिला आखिर तुम्हें तस्लीम होना ही पड़ा। कर दो। मैं तुमसे दस्तबरदार होने वाला नहीं हूं। मेरी सारी इज्जत तुम्हारे शिकार के दांव पर है। तो फिर मर्द बनो और मैदान में आओ, हम दोनों अकेले लड़ेंगे। तुम्हें यह ज़ोम है ना कि तुम तीरंदाजी में बेमिसाल हो? आ जाओ, आओ, अपनी महारत मुझे दिखाओ। मैं भी आरश तीरंदाज के खानदान से हूं। 2 तीर एक साथ चलेंगे, या मैं तुम्हें शिकार कर लूंगा या तुम मुझे शिकार कर लोगे। शिब्र को मारने वाले का नाम कुछ बुज़दिलों के लिए डराने वाला नाम हो सकता है, मगर मैं हुर्मिला हूं। हुर्मिला। कोई ऐसी हरकत ना करना कि मैं साबित कर दूंगा कि साने अबू उमरा सिर्फ खाली ढोल है। अगर मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जब तक जिंदा रहोगे जलते रहोगे। मैं जलने ही तो आया हूं। ओह, आओ, मुझे जलाओ हैवान। तुम्हारी लुगत में मर्दानगी सिर्फ दावेबाजियों को कहते होंगे। अगर तुम मर्द होते तो एक शीर खार बच्चे के गले पर तीर न चलाते। सुन ले, जो भी हुर्मिला इब्ने कागिल असदी के साथ रहे और इस बच्चों के कातिल की मदद करे, वो भी मार दिया जाएगा। मैंने इत्माम हुज्जत कर दी ताकि मुख्तार की अदालत में तुम लोगों के पास कोई उज्र बाकी न रहे। एहतियात के साथ हमला करते हैं इस्तान। हुर्मिला जिंदा काम आएगा बनिस्बत मुर्दा की। ऊपर ऊपर हमारे पीछे है। पीछे हटो, पीछे हटो। अमीर, दुश्मन हमारे आगे भी है और पीछे भी। तुम लोग पीछे हटो, जख्मियों को भी ले चलो। छुप छुप के वार कर रहे हैं। शेर की दुम से खेल रहे हो ईरानी। यज़दान, आगे और पीछे से खुद को छुपाओ। हम आधे अफराद को लेकर हमला करते हैं।
हम अपनी भरपूर ताकत के साथ हमला क्यों ना करें अमीर? वक्त कम है यजदान, मुझे डर है कि ये बुज़दिल फिर ना निकल जाए हमारे चुंगल से। जल्दी करो। माफी चाहता हूँ अमीर, अपने गुस्से को ठंडा कीजिए। हमने अपने आप को इसलिए छुपाया था कि हुरमुला बाखबर ना हो और गाफिल रहे। अब जबकि वो समझ चुका है, फिर छुपाने की कोई जरूरत नहीं। इन शाखों को उठाकर चलना हमारी रुकावट बन रहा है। सब थक गए हैं, अगर आगे पीछे से खुद को छुपाएंगे तो मुश्किल मजीद बढ़ जाएगी। अगर अमीर इजाजत दे तो हम मजीद अच्छी आराइश के साथ मैदान में उतरेंगे। तुम ये समझो यजदान, जो भी करना है जल्दी करो। आज इस लियो की जड़ काटनी ही होगी। जी अमीर। नाइम, नीचे आओ जल्दी। लड़े? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? हम इनकी मज़ाहमत करनी थी जो हम कर चुके। एक दिन हुरमिला इसार से गुजर चुका होगा। नीचे आ जाओ। भाग जाएं? नीचे आ जाओ ताकि तुम्हें नई चाल बताऊं। मुझे तो मजा आ रहा था यहाँ से तीर मारकर। वो लोग तो बाहर आ जाएंगे। तो हम उनका असली अदब है क्या? हा? वो हुरमिला को ढूंढने आ रहे हैं, हमसे कोई वास्ता नहीं उनका। मेरा हुरमुला। क्या खबर है? अमन अमान है। मैंने रास्ता खोल दिया है, आप लोग पुरसुकून होकर जा सकते हैं। तुम लोगों का अमीर अच्छा तैराक है, गहरे पानी में भी तैरना जानता है। ये तय पाया है कि तुम्हें दरिया में शिकार करें। मतलब दरिया की बड़ी मछली को उसने पहचाना नहीं? ये लो। अल्लाह बरकत दे। आज रात का वादा मत भूलना। तुम्हारे ताबेदार हैं, तुम्हारे हुक्म के गुलाम हैं। क्या रात होगी आज की रात। ये सही है। क्या चालबाज लोग हैं ये। क्या चाल चली है दोनों ने भाई साहब। चलो। तुम्हारा मालिक कहाँ है घटिया आदमी? जैसे ही आप लोग पलटे वो लोग यहाँ से भाग गए। ए बदबख्त कज़्ज़ाब, ऐसे खुल्लम खुल्ला झूठ। यकीनन कोई विर्द पढ़कर उठ गया ना। मलून, मैंने हर दरख्त के पीछे एक सिपाही मुकर्रर किया है। ऐसे कैसे चला गया कि किसी ने उसको देखा ही नहीं? मैं क्या अर्ज करूं सरदार, आप तो हुरमिला को जानते हैं, वो तो जिनों की तरह है। अगर शराफत से मुंह नहीं खोलोगे तो तुम्हारी जबान काट के कुत्तों को खिला दूंगा। हुरमिला कहाँ छुपा हुआ है?
आप साहिब इख्तियार हैं, आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं। सरदार, हुरमुला गाय जैसा जिस्म रखता है, कोई चूटी नहीं कि जिसे नाखून के नीचे छुपा लिया गया हो। खुदाई की कसम, हुरमुला भाग चुका है। अब आपके सिपाहियों ने उससे कैसे नहीं देखा, ये एक पहेली है। बहुत भयानक चाल चली इन लोगों ने। तुम हुरमुला के गुलाम हो? जी सरदार। तुम लोगों ने अपने हाथ पैर क्यों बांधे हुए हैं? हुरमुला ने बांधे थे ताकि हम कोई गलती कर ना बैठे। तुम लोग हुरमुला के साथ क्यों नहीं गए? उसने हमें लुकमा बनाया ताकि खुद भाग सके। वो कितने आदमी थे? हुरमुला और अरकूस, वो खुद यहाँ से तीर मार रहा था और अरकूस उस पेड़ पे से। हमारे चारों तरफ छुपने के ठिकाने थे। अगर हुरमुला हमारे आने के बाद गया होता तो जरूर पकड़ा जाता। झूठ बोल रहे मेरे हैं ख्याल से वो हमारे आने से पहले ही चला गया। हम पर तीर चलाने वाले यही दोनों अफराद थे। ये शख्स बहुत चालाक और मक्कार है, मगर हम ज़दुकोप करके इसकी जुबान खुलवा लेंगे। इन्हें हम अपने साथ ले चलते। चालाकी पकड़ी गई थी। इतनी तदबीरें, वो भी सिर्फ एक सयाह गुलाम और बच्चे को कैद करने के लिए। ये बात मुख्तार को पता चलेगी तो तुम्हारी कोई इज्जत न रहेगी क्या? यजदान। जी अमीर। इन दोनों को अमीर के पास ले जाओ और पूरा वाकया उन्हें बता देना। आप नहीं आएंगे? नहीं। क्यों अमीर? मुख्तार की आंखों में कैसे देखूंगा? आप किस बात पर शर्मा रहे हैं अमीर? आपका तो हुरमुला से अभी तक सामना ही नहीं हुआ। भागने के लिए मैदान बहुत बड़ा था, सो वो भाग गया। और फिर हमारा हाथ बिल्कुल खाली नहीं है। शायद हुरमुला का गुलाम भी शिमिर के गुलाम की तरह उसके पकड़ने का जरिया बन जाए। मैंने खुद हुरमुला को शिकार करने की इजाजत मांगी थी। मेरी 2 से 3 दिन की मोहलत 10 दिन तक आ गई और मैं अब तक अपने ही गिर चक्कर काट रहा हूँ। 10 दिन हो गए। मुझे लगता है कि हमारे काम में कहीं नक्स जरूर है। आपने अब तक वैसे भी कोई कम खिदमत नहीं की है। आपके इक़दामात पर शरायत आयद करना कोई मुनसिफाना अजर नहीं है। आप अब भी फख्र से अपना और अपने हक का दिफा कर सकते हैं। किसी ने मेरा हक नहीं खाया यजदान। शायद मैं खुद ही अपने हक के आगे रुकावट बन गया। इन नाकामियों का फैसला ज़मीर की अदालत किया करती है। मैं तन्हाई में अपना मुकद्दमा अपने आप से लड़ना चाहता हूं। खुदा हाफिज यजदान। आप मत जाइए अमीर। कम से कम तन्हा तो ना जाइए। यूं जाना खतरनाक है। हुरमुला एक जख्मी सांप है। मुमकिन है कि वो छुप कर बैठा हुआ हो और पीछे से हमलावर हो जाए। खुदा करे कि तुम्हारा गुमान ठीक निकले। शायद उसकी ये जादुई फरार मुझसे तन्हाई में लड़ने के लिए ही हो। काश कि उसका यही इरादा हो। इनकी गलती नहीं है ना, वो सामने ही नहीं आया, वो तो पहले ही निकल चुका है।
दोनों को मारना चाहिए बुद्धू। कियान खुद क्यों नहीं आया? वो शर्मिंदगी के मारे ना आ सके। उन्हें नहीं लगता था कि हुरमला से मुकाबले में शिकस्त खा जाएंगे। कुछ अंदाजा है वो कहाँ गया? क्या इरादा था उसका? मैंने जितनी भी रुकावट की उन्होंने कुछ भी ना बताया। वो बुरी तरह से अपने आप से लड़ पड़ा है। मुझे डर है कि कहीं खुदा न ख्वास्ता अपना ही नुकसान न कर बैठे, खास तौर पर जबकि हुरमला भी साये की तरह उसकी ताक में है। जाओ और बदमाशों का हुलिया बनाओ और मुस्तकिल कियान पर नजर रखना। बिन कामिल, इस शख्स को कैद कर लो और इसके बेटे को आजाद कर दो। अमीर, अमीर मैं आपके पाँव को चूमता हूँ। इस मासूम बच्चे पर रहम कीजिए। इसकी माँ मर गई है। खुदा की कसम बेकसूर हूँ। तुम बेकसूर हो? तुमने भी इसकी मदद की है जिसने एक 6 महीने के शेरख्वार को तीर मारा, वो भी उस वक्त जबकि बच्चा प्यास से तड़प रहा था और उसका बाप सिर्फ एक घूंट पानी मांग रहा था। खुदा और उसकी तमाम मखलूक की लानत और हमला पर। उसका गुलाम था अमीर। चारा कोई न था सिवाय इताअत के। खुदा और रसूल की कसम, अगर मुझे इस बच्चे की फिक्र न होती, हुरमिला की जान ले लेता। लानत हो तुम लोगों पर, लानत हो तुम दोनों पर। औरतों और बच्चों के बहाने अपनी गैरत और मर्दांगी का सौदा कर बैठे हो। ले जाओ इसे। अमीर, मैंने आपकी अदल इंसाफ से भरपूर दास्तानें सुनी है। मुझे कैद कर लीजिए, मगर इस बच्चे को मुझसे जुदा मत कीजिए। इसका मेरे सिवा कोई नहीं। मेरे बगैर वो मर जाएगा। काफी है बिन कामिल, इसे और इसके बच्चे को जिंदान में डाल दो ताकि बाद में इसके जराइम का भी हिसाब चुकाएं। कुदरत का शैतान आहिस्ता आहिस्ता अपना गलीज चेहरा दिखाना शुरू कर रहा है। कुछ अरसे से मैं भी उसकी बहुत सी हरकत और सकनात पर गौर कर रहा हूं। जिस दिन कियान शिम्र के कटे हुए सर को लेकर आया, उस दिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिससे मैं डर गया। और नियत ईमान के लिए आफत है अबू साहब। मुझे नहीं लगता था कि कियान अपने आप को शैतान के जाल में फंसा दे और इख्तिदार अगवा कर ले। जब यज़दान से सुना कि वो अपने आप से लड़ पड़ा है तो मुझे कुछ उम्मीद सी हो गई। ये जो हमसे दूर हो गया है इसका मतलब है दिल का बहलावा। खुदा उसे निजात दिलाए। कियान बख्शिश का मुस्तहिक है। आमीन। हुरमला का क्या करें अबू साहब? पहले की तरह तुम खुद उस बेगैरत का गला छेदने पर मामूर हो। अलबत्ता कियान का भी ध्यान रखना, कहीं वो ये न समझे कि हम उससे नाउमीद हो गए। अगर तुम्हारे काम में कोई मुश्किल पेश आए तुम मेरी साथी मदद भी ले सकते हो। That's it. हसीद कियान बहुत मायूस हो चुके हैं बिकॉज उनको कहने के लगता है कि वो हुरमला को नहीं मार सके, जबकि वो हुरमला का सामना ही नहीं कर पाया। मतलब सामने आया ही नहीं हुरमला ना, तो आमना सामना हुआ ही नहीं, तो फाइट हुई नहीं, तो फिर असफल की कोई बात ही नहीं है। लाइक नाकामयाबी की कोई बात ही नहीं है। वो ढूंढने में असफल रहे, नाकामयाब रहे, इससे कोई बात ही नहीं, बिकॉज सामना ही नहीं हुआ। हुरमला पहले ही निकल चुका था। उसने अपने 2 गुलाम को वहाँ बिठा रखा था कि भैया तुम सामना करना जब ये लोग आएंगे। वो तो पहले निकल चुका था अपने एक सिपाही के साथ में, अपन ने देखा इस वीडियो के अंदर में। हुरमला के 2 गुलाम थे वहाँ पे जो हज़रत कियान और उनके फ़ौज से सामना कर रहे थे, छुप के सामना कर रहे थे, तीर मार रहे थे, आवाज़ चेंज करके बात कर रहे थे, तो सामना हुआ ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है बिकॉज उनको कहीं कि लगता है कि मैं बहुत दिनों से इसके पीछे पड़ा हूँ, इसको ढूंढ रहा हूँ। आज जब मुझे ये मिलने वाला था तो कहीं ना कहीं ये निकल चुका है बच के, तो उनको बहुत बुरा लग रहा है कि मैं कैसे आँख मिलाऊंगा, कैसे नज़रें मिलाऊंगा हज़रत मुख्तार से। बिन कामिल भी इसके पहले सफल रहा, उसने तो सामना किया था बट इन्होंने सामना नहीं किया, पहले ही निकल चुका है वो।
बट वो बहुत तनहा हो चुके हैं, अकेले हो चुके हैं और कहीं निकल चुके हैं लिटरली, बिकॉज उनको बहुत बुरा लग रहा है इस बात को लेके। तो हुरमुला निकल चुका है, हुरमुला लाइक किसी रास्ते से निकल गया है, बहुत सारे उसकी खबरी है, बहुत सारे उसके लोग हैं जिसके ज़रिए वो निकल जाता है हर बार, लेकिन उसकी नाक और कान और आँख बहुत तेज़ है, कुछ भी बोलो बहुत तेज़ है उसकी आँख कान नाक, लिटरली तीर वगैरह बहुत परफेक्ट चलाता है वो, सच बता रहा हूँ मैं। तो इस तरह से हुरमुला वहाँ से बच के निकल गया है। इसके आगे का पार्ट अपन जल्द देखेंगे जिसमें आई गेस हुरमुला जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसका भी कत्ल हो, शहजादे अली असगर अलैहिस्सलाम का बदला लेना है। बहुत सिंपल सी बात है, 6 महीने का बच्चा था, उसके गले में तीर मारा है, प्यासे बच्चे के तीर में उसका गला पूरा खुश्क हो चुका था, होंठ सूख गए थे पूरे। ठीक है, दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी से बी हैप्पी, पीस आउट, या अली मदद, लब्बाइक या हुसैन।